अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने किया था 9.1 एक्सरसाइज जिसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम को डील किया था। आज हम उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जिसकी जो बेसिक है हमारे पास सबसे पहले हीरोज फार्मूला है। अब हीरोज फार्मूला में क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, लाजमी नहीं कि राइट एंगल हो। सपोज मैं ये ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, इसकी ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ होता है कि इस ट्राइंगल के एरिया को हम लिखते होते हैं। ये डेल्टा जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एरिया का बताता है, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला है हमारे पास हीरो फार्मूला जो कि एरिया फाइंड करता है। और यहाँ से वो हमारे पास एस अननोन है कि एस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। मतलब कि तीनों साइड्स को हमने प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 क्यूब। यही हमारे पास बेसिक थ्योरी थी कि हीरो फार्मूला क्या होता है। ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज होता है और कोई भी ट्राइंगल हो सकती है अगर उसकी ए बी और सी साइड गिवन हो। सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 और हीरोज फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि the lengths of the sides of triangle are। कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी लेंथ है जी 60 मीटर, 153 मीटर और 111 मीटर। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए हमारे पास 60 है, बी हमारे पास है 153 और सी है हमारे पास 111 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एस को कैलकुलेट करेंगे। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम 60 प्लस 153 प्लस 111 ओवर 2। तो ये आ जाएगा 4 6 6 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 324 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एस इक्वल आ जाएगा 162 और ये भी हमारे पास मीटर में ही आएगा। और उसके बाद हमने एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस था हमारे पास 162, तो 162 इंटू 162 माइनस 60, बी की वैल्यू 153 थी। और फिर हमारे पास आएगा सी और 162 माइनस 111 और सारे का स्केल। तो ये आ जाएगा 162 इंटू 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 151 आ जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 162 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 51। तो ये आता है 148716। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट आपने दूसरे चैप्टर में सीखा होगा कि डिवीजन मेथड के साथ करने हैं। आप लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ नहीं करनी तो सिंपल सा मेथड है। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 1
4 स्क्वायर रूट 51 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने सेम यही मेथड गिवन है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है हमने। जैसे कि हमारे पास उसकी साइड्स गिवन है 13, 14 और 15, तो सिंपल यही मेथड ए बी और सी कंसिडर कर लेना है, एस फाइंड कर लेना है। एस फाइंड करने के बाद हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। बाद कास क्या होगा कि दो साइड्स और एस दिया होगा, हमने थर्ड साइड और उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a = 5, b = 7, अगर मीटर्स दिया हुआ इसकी यूनिट्स लेंथ है। उसके बाद s इक्वल है 9, तो हमने c फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम c कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे s = a + b + c/2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। s की वैल्यू 9 थी, a की 5, b की 7 और c डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 2 दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 = 5 और 7 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, और ये 18 = 12 + c, और c इक्वल आ जाएगा 18 - 12 और c इक्वल 6 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एरिया। जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो उसके लिए है डेल्टा = स्क्वायर रूट s × s - a, s - b और s - c। नेक्स्ट ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, s की वैल्यू थी हमारे पास 9, s - a का 5, तो 9 - 5, 9 - 7, और ये था हमारे पास 9 - 6। स्क्वायर रूट ले लिया, 9 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 9 × 4 × 6, 216 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6√6। अब वो कैसे आता है वो एक दफ़ा मैं सॉल्व करवाता हूँ कि हम क्या करेंगे, 216 के पुराने फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 1 0 और 8, फिर 2 ये आ जाएगा हमारे पास 64, फिर 2 ये आ जाएगा हमारे पास 27, 9 3 और 1 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा = स्क्वायर रूट 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। दो रो के पेयर बनते हैं, तो जिनके पेयर बनते हैं उनको स्क्वायर में लिख लें और बाकियों को वैसे लिख लें। जिनका स्क्वायर होगा वो कट जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, और बाकी स्क्वायर रूट के अंदर 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6√6 और ये मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कितनी वैल्यूज नाउन होगी, जैसे कि दो साइड्स और एक जो हमारे पास एस है वो गिवन होगा। हमने क्या फाइंड करना है, सी और डेल्टा फाइंड करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले एस का फार्मूला लगाएंगे, एस का फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल देंगे। उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये हीरोज फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। एस की पुट की s - a, s - b, s - b मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या किया, इसका स्केल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम